दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए स्वामी जी की मृत्यु का वास्तविक कारण जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात को। विवेकानंद जी की महासमाधि। विवेकानंद 4 जुलाई 1902 को इस धरती से प्रस्थान कर गए। विवेकानंद की जब मृत्यु हुई तो वो कई व्याधियों से ग्रसित थे, परंतु उनकी मृत्यु का कारण बीमारी नहीं थी। उनकी मृत्यु का कारण उनकी महासमाधि थी। कई लोग फिर भी उनके मृत्यु का कारण शारीरिक व्याधियों को ही मानते हैं। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद अपने पलायन के 5 वर्ष पूर्व ही अपने एक मित्र को बता चुके थे कि उनका देहावसान 4 जुलाई को होगा, परंतु किस वर्ष में होगा ये उन्होंने नहीं बताया था। अपने भाई से एक बार उन्होंने 1897 में कहा था कि अब मेरा शरीर मेरी आत्मा को 5 वर्ष और बांधे रह सकता है। मेरी चेतना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब ये नश्वर शरीर मेरी चेतना को और पकड़े नहीं रह सकता। और इस बात के करीब 5.5 वर्ष के बाद ही स्वामी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। 4 जुलाई के दिन स्वामी जी ने बंगाली पंचांग देखा। माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने भी बंगाली पंचांग में समय को देखकर ही अपना शरीर त्यागा था। शाम को 7 बजे मठ में पूजा के लिए घंटी बजी। स्वामी जी ने अपने कमरे में जाकर एक शिष्य को कहा कि जब तक किसी को अंदर ना बुलाया जाए तब तक कोई अंदर ना आए। इसके बाद उन्होंने 1 घंटा ध्यान में बिताया और फिर शिष्य को अंदर बुलाया और उसे सभी खिड़कियां खोलने को कहा। स्वामी जी अपने बिस्तर पर लेट गए। शिष्य के बताए अनुसार स्वामी जी उस समय या तो सो रहे थे या फिर ध्यान में थे। लगभग 1 घंटे के बाद स्वामी जी का एक हाथ थोड़ा कांपा और उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली। 1-2 मिनट के लिए शांति छा गई और फिर से उन्होंने उसी तरह गहरी सांस ली। उनकी आंखें उनकी भवों के केंद्र में स्थिर हो गई थी। उनके चेहरे ने एक दिव्य अभिव्यक्ति को ग्रहण किया और एक शाश्वत मौन छा गया। स्वामी जी के एक शिष्य ने बाद में उनके भाई को बताया कि मैं उस समय उनके साथ था। उनके नाक, मुंह और आंख में थोड़ा थोड़ा खून था। योग शास्त्र के अनुसार एक प्रबुद्ध योगी का जीवन उसके सिर के शीर्ष से होकर गुजरता है, जिससे उसका रक्त नासिका और मुंह में प्रवाहित होता है। स्वामी जी के शिष्यों ने सोचा कि वह गहरी समाधि में जा चुके हैं और उनकी चेतना को वापस लाने के लिए शिष्यों ने उनके नाम का जाप किया, लेकिन वो नहीं उठे। चिकित्सकों को बुलाया गया और स्वामी जी के शरीर की पूरी जांच की गई। डॉक्टर की राय के अनुसार उनकी सांसें रुक चुकी थी। फिर भी कृत्रिम श्वसन की कोशिश की गई। हालांकि मध्य रात्रि में स्वामी जी को मृत घोषित कर दिया गया। स्वामी जी का देहावसान रात्रि 9:10 पर हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का 39 वर्ष 5 महीने और 24 दिन की उम्र में निधन हो गया था। इस प्रकार उन्होंने अपनी ही भविष्यवाणी को सत्य किया। उन्होंने कहा था कि मैं 40 वर्ष की अवस्था प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार स्वामी जी की मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण हुई, परंतु शिष्यों को पूरा यकीन था कि उनके गुरु ने स्वेच्छा से समाधि ले ली है, जैसा कि कभी श्री रामकृष्ण परमहंस ने भविष्यवाणी की थी। वहीं कुछ विद्वानों ने यह भी दावा किया कि स्वामी जी का यह अजीब हाल नीलावंती ग्रंथ पढ़ने के बाद हुआ। नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ है जो कि भारत सरकार द्वारा बैन किया गया है। कहा जाता है कि स्वामी जी ने जब से ये ग्रंथ पढ़ा था तब से उनके साथ विचित्र घटनाएं होने लगी थी। उन्हें अजीब आभास होते थे। उन्हें अपनी मृत्यु दिखाई देती थी। इस बात का जिक्र वे कई बार कर चुके थे।
वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये बात तो अब काल के गर्भ में समा चुकी है। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही जानकारी रोज़ पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।